जन्मदिन की मुबारकबाद नहीं दोगी? क्या ये बीमारी? दोस्तों आज बात करेंगे 80 और 90 के दशक में बॉलीवुड में एंट्री करने वाले उस अभिनेता की जिन्होंने एक लीड एक्टर के तौर पर अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, लेकिन इन्हें असली पहचान अपने नेगेटिव किरदारों की वजह से मिली। हालांकि उनके विलन की ये इमेज फिल्मों से कहीं ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ में बेहद नुकसानदेह साबित हुई। ये अपने करियर में ज्यादातर किसी न किसी विवाद की वजह से ही लाइमलाइट में रहे। कभी इनके पड़ोसियों ने इन पर मारपीट के आरोप लगाए, तो कभी पब्लिक प्लेस पर इन पर झगड़े के आरोप लगे। दोस्तों लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अभिनेता शादीशुदा होने के बावजूद खुद से 23 साल छोटी अभिनेत्री के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहे और इस अभिनेत्री ने इन पर खुद को हाउस अरेस्ट करने और मारने पीटने की पुलिस कंप्लेंट तक दर्ज कराई थी। और दोस्तों क्या आप यकीन करेंगे कि इन पर अपनी नाबालिग नौकरानी से दुष्कर्म तक के आरोप लगे, तो कभी अंडरवर्ल्ड से धमकी दिलाने तक के आरोप लगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्टर आदित्य पंचोली के ऐसे ही कुछ विवादों के बारे में जिनकी वजह से इनका करियर बर्बाद हो गया। हेलो फ्रेंड्स, अनटोल्ड स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों आदित्य पंचोली ने फिल्मों में तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के ही किरदार निभाए, लेकिन असल जिंदगी में वे बस नेगेटिव काम करने के लिए ही जाने गए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आदित्य के सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाले मामले की। दरअसल आदित्य पंचोली और कंगना रनौत की मुलाकात साल 2004 में हुई थी। जल्द ही आदित्य अपने से 23 साल छोटी एक्ट्रेस कंगना रनावत को डेट करने लगे और कंगना भी फिल्मों में काम पाने के लालच में आदित्य के साथ रहने लगी। आदित्य ने कंगना को अपने एक दोस्त के फ्लैट में शिफ्ट करवा दिया और अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर कंगना के साथ रहने लगे। कंगना ने रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में दिए गए अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे आदित्य ने उन्हें घर पर बंद कर दिया था, जिसके बाद वो फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से कूदकर भाग गई थी। कंगना उस समय नाबालिग थी। अपार्टमेंट दिलवाया, वहाँ पे मेरी फ्रेंड को आने नहीं दिया और मुझे एकदम हाउस अरेस्ट पे रख लिया। तो मैं उनकी वाइफ को मिलने गई। मैंने कहा देखिए आपकी उनकी जो बेटी है वो मुझसे 1 साल बड़ी है। तो मैं उनकी वाइफ को मिलने गई उनके घर पे। मैंने कहा ये ऐसे मुझे तंग करते हैं। आदित्य न सिर्फ कंगना के पिता की उम्र के थे बल्कि शादीशुदा भी थे। कंगना ने बताया कि आदित्य की पत्नी और बच्चे भी उनसे डरकर खौफ में जिंदगी जीते थे, तो भला वो क्या विरोध करते। कंगना ने कहा था कि हम पति पत्नी की तरह ही रिलेशनशिप में थे। हम अपने लिए यारी रोड पर एक घर भी प्लान कर रहे थे। हम एक दोस्त के घर पर 3 साल तक साथ ही रहे। कंगना ने बताया था कि वो जो फोन इस्तेमाल कर रही थी वो आदित्य पंचोली का ही था। कंगना ने आदित्य पर बीच सड़क में मारपीट, गाली गलौज और रेप करने का आरोप भी लगाया। बाद में कंगना की बहन ने भी अपनी बहन की तरफ से पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई थी और कहा था कि आदित्य ने रिश्ते बनाने के दौरान कंगना की कुछ फोटोज और वीडियो बना लिए थे और 50 लाख मांगकर बाद में उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। हालांकि सबूत के अभाव के कारण पुलिस ने आदित्य पंचोली को अरेस्ट नहीं किया। आदित्य पंचोली ने भी इस मामले को लेकर कंगना के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर दिया था। इस पूरे मामले को लेकर आदित्य पंचोली की वाइफ जरीना ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि किसी के साथ आप सालों तक रिलेशनशिप में होते हैं, उसके बाद वो शख्स पर अचानक से रेप का आरोप लगा देते हैं क्योंकि आपका रिश्ता टूट चुका होता है या फिर आप किसी अन्य इंसान के साथ मूव ऑन कर चुके होते हैं। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जरीना ने कहा था कि उन्हें अपनी पति की सुरक्षा की भी चिंता होती है और उन्हें वह किसी अन्य की तुलना में बेहतर तरीके से जानती हैं। उन्होंने बताया कि आदित्य ने उनसे कभी कुछ भी नहीं छुपाया। उन्हें पता है कि पास्ट में क्या हुआ और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। आदित्य पंचोली की एक और कंट्रोवर्सी बेहद ही मशहूर रही। आदित्य की मुलाकात जो जीता वही सिकंदर फेम एक्ट्रेस पूजा बेदी से हुई और दोनों पूजा के घर पर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे, लेकिन दोनों के रिश्ते ने एक बदसूरत मोड़ ले लिया। दरअसल पूजा की 15 साल की नौकरानी ने आदित्य पर गंभीर आरोप लगाए थे। नौकरानी ने आदित्य पर उसकी सहमति के बिना डरा धमका कर संबंध बनाने का आरोप लगाया था। इस आरोप से इंडस्ट्री में बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया। भले ही आदित्य ने बार बार दावा किया कि ये संबंध दोनों की सहमति से बना था, पर एक बात और सामने आई कि फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर आदित्य ने उस नाबालिग का फायदा उठाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह रिलेशन भले ही नौकरानी की सहमति से बना हो, पर ऐसे मामलों में एक नाबालिग की सहमति मायने नहीं रखती। ये मामला लंबा चला और आदित्य को 1 साल की सजा और 20,000 रुपए जुर्माना लगा।
हालांकि आदित्य बाद में बेल पर छूट गए। इसके बाद पूजा बेदी ने आदित्य से ब्रेकअप कर लिया। दोस्तों, अब बात आदित्य से जुड़े एक और विवाद की। इस विवाद से पहले आदित्य पंचोली और एक्टर रोनित रॉय बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। एक बार आदित्य पंचोली का एक्टर रोनित रॉय से एक नाइट क्लब में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। बताया जाता है कि एक मामूली बहस से शुरू हुआ ये झगड़ा इतना बढ़ गया था कि इसे खत्म करने के लिए उनकी पत्नी जरीना को बीच में आना पड़ा। इसी तरह एक बार उनके पड़ोसियों ने भी इन पर मारपीट करने और गाली गलौज करने की पुलिस कंप्लेंट तक दर्ज कराई थी। इनमें से एक किस्सा बहुत मशहूर हुआ था, जो एयरलाइंस में उसके को पायलट से झगड़ा और मारपीट करने का है। ये घटना है साल 2011 की, जब इन्होंने को पायलट और क्रू मेंबर से लड़ाई कर ली थी और फ्लाइट के क्रू मेंबर्स को इसलिए पीट दिया कि उन्होंने मौसम के खराब होने की जानकारी दी थी। कुछ साल पहले आदित्य पंचोली की बेटी सूरज पंचोली पर अभिनेत्री जिया खान को मौत के लिए उकसाने का आरोप लगा था, जिसको लेकर मीडिया अक्सर इनके घर तक पहुंच जाती थी। बताया जाता है कि आदित्य पत्रकारों से इतना तंग आ गए थे कि उनसे उलझ भी जाया करते थे और यहाँ तक कि उन पर कैमरा छीनकर तोड़ने और मारपीट करने के भी आरोप लगे थे। इन्होंने एक महिला पत्रकार के हाथ से कैमरा छीनकर उसे तोड़ दिया था। तो वहीं इस मामले में जिया खान की मां ने इन पर केस वापस लेने और धमकाने के भी आरोप लगाए थे। आदित्य पंचोली केवल मारपीट करने और गाली गलौज के लिए ही नहीं पहचाने जाते, बल्कि ये अंडरवर्ल्ड के नाम का सहारा लेकर अभिनेताओं को धमकाने के चलते भी एक समय विवाद में आ गए थे। आदित्य पंचोली फिल्म त्रिमूर्ति को लेकर विवादों में घिर गए थे। इस मामले में अनिल कपूर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें अंडरवर्ल्ड से इस बात की धमकी मिल रही है कि ये त्रिमूर्ति फिल्म को छोड़ दें। जब पुलिस ने कॉल डिटेल को खंगाला तो पता चला कि ये धमकी कोई और नहीं बल्कि आदित्य पंचोली ही दे रहे थे। दोस्तों, बात करते हैं इनके शुरुआती जीवन की। आदित्य पंचोली का जन्म 1965 को हुआ। इनके पिता का नाम राजन पंचोली और मां का नाम अरुण पंचोली था। इनके पिता एक फिल्म निर्देशक और मां भी फिल्म मेकिंग से जुड़ी हुई थी। इनकी एक बहन और 2 भाई भी थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के जुहू के सेंट जोसेफ हाई स्कूल से पूरी की। इनका रियल नाम निर्मल पंचोली था। आदित्य एक बार मुंबई की लोकल ट्रेन में घूम रहे थे तो इन्हें एक डायरेक्टर ने देखा। उन्होंने आदित्य पंचोली की पर्सनालिटी और स्मार्टनेस को देखते हुए इन्हें फिल्मों में किस्मत आजमाने की सलाह दी, जिसके बाद इन्होंने ग्लैमर इंडस्ट्री में करियर बनाने की ठानी। इसकी शुरुआत उन्होंने छोटे पर्दे से की और साल 1985 में सीरियल शहादत से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। इसके बाद इन्होंने कुछ और टीवी सीरियल्स में भी काम किया। इसके बाद आदित्य बतौर हीरो फिल्म कब तक चुप रहूंगी में नजर आए और खूब पसंद भी किए गए। इसके बाद इन्हें साल 1988 में आई फिल्म दयावान में साइड एक्टर का रोल दिया गया, जिसमें विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित मुख्य भूमिकाओं में थे। यह फिल्म सुपर हिट रही और इंडस्ट्री में लोगों ने इन्हें नोटिस करना शुरू कर दिया। हालांकि आदित्य को लीड एक्टर की जगह सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर ही कामयाबी मिली थी। साल 1997 में रिलीज फिल्म यस बॉस के बाद आदित्य बतौर विलन भी कई फिल्मों में नजर आए। इसी बीच आदित्य ने ढेरों कंट्रोवर्सी और कुछ साल के गैप के बाद साल 2010 में फिर से कमबैक किया और कई फिल्मों में नजर आए। रेस 3 में यह आखिरी बार बड़े पर्दे पर नजर आए थे। आदित्य पंचोली ने अपनी उम्र से 6 साल बड़ी एक्ट्रेस जरीना वहाब से शादी की है। आदित्य के बेटे सूरज पंचोली भी एक एक्टर हैं। उन्होंने सलमान खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म हीरो से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन अभी तक एक भी हिट फिल्म नहीं दे सके हैं और यह भी पिता की तरह ही विवादों का हिस्सा रहे हैं। तो दोस्तों, आदित्य पंचोली के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।